वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी मूली के पराठे, मगर सीखने से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी इसके फ़वाइद। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मूली आराम से मार्केट में अवेलेबल होती है, मगर कभी किसी ने सोचा है कि मूली सर्दियों में ही क्यों ज़्यादातर लोग खाते हैं और इसको सर्दियों में खाने के क्या फ़ायदे हैं। मूली यानी वाइट रेडिश, इसको सर्दियों में खाने से ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि इसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो हमें नज़ले खांसी से भी महफूज रखता है। मूली के पराठे तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, केचप या चटनी के साथ, और वैसे भी चाय के साथ भी खाना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में काफ़ी घरों में सालन वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए जाते, बल्कि पराठों पे जोर होता है। तो जिस तरीके से आलू के पराठे लोग शौक से खाते हैं, वैसे मूली के पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। पराठे का नाम सुनते साथ जहन में मैदा आ जाता है, मगर हम इसे बनाएंगे चक्की के आटे से। आटा गूंदते वक्त आप उसमें थोड़ा सा 1 चमचा घी ऐड कर लीजिए और नमक हस्बे जायका। आटे में घी डालने से खस्ता पराठे बनते हैं। तो सबसे पहले मूली को छील के उसको कद्दूकश कर लीजिए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल लीजिए। पानी निकाल लेने से उसकी कड़वाहट भी मिट जाती है। फिर एक पैन में थोड़ा सा घी डाल के और ये कद्दूकश की हुई मूली डालिए। उसमें नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा भुना पिसा हुआ, ये बस चीज़ें डाल के आपने इसका बाकी का पानी भी सुखा लेना है, क्योंकि जब हम इसको 1 चमचा घी में इस तरीके से भुनेंगे तो इसका रहा सहा पानी भी निकल जाएगा। जिन्हें खटाई पसंद हो वो उसमें आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जितनी देर में ये मूली ठंडी हो जाएगी उतनी देर में हम ताज़ा हरा धनिया लेंगे। चाहे तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पराठे खाने पसंद हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने लाल मिर्ची काफ़ी डाल दी थी। तो ये आप इस वक्त इसमें ऐड कीजिए, बिल्कुल बारीक काट के ऐड कीजिएगा, हाथों की मदद से हल्का सा मिला लीजिएगा। सबसे पहला पराठा बनाने का तरीका ये है कि पेड़ा थोड़ा बड़ा लीजिएगा और उसको इस तरीके से हाथ की मदद से खींच के उसमें गहराई कर दीजिएगा। जब उसके अंदर थोड़ा सा गहरा हो जाए तो आप उसमें मूली की ये फिलिंग डाल दीजिए और इस तरह से किनारों को, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, हाथ से इस तरीके से समेट के बिल्कुल बीच में ले आइए और इसको गोल पेड़े की शक्ल दे दीजिए। थोड़ी देर हाथ से इस तरीके से घुमाएंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा और ये देखें पेड़ा तैयार हो गया। बस आपने अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, नरम हाथों से बेलिएगा। दूसरे तरीके में आपने जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से 2 रोटियों की तरह से बेल लेना है और इसके बीच में हल्की हल्की मूली लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे, ओवर फिलिंग करने से पराठे फट जाते हैं, जबकि इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं फटते, कभी भी लीक नहीं होते। और ये देखिए दोनों रोटियों को आपस में उंगली की मदद से ही प्रेस करके आप बंद कर सकते हैं। कुछ लोग पानी लगा के बंद करते हैं, मगर मैं पानी के बगैर भी बंद करती हूँ, तो कभी भी ये सील पराठे नहीं खुलते। और ये देखिए मैंने हाथ से लेके इस वक्त पैन में डाल दिए और ये नहीं खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ये आपने फिंगर की मदद से प्रेस कर लेना है। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो अब आप उस पर असली घी लगा लीजिए। यहाँ आपको बताती चलूँ, असली घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे कोई भी दिल की बीमारियाँ नहीं होती। ये लोगों में अंदर गलत फहमी पैदा हो गई है कि असली घी के इस्तेमाल से नुकसान होता है। असली घी के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, मगर अगर आप फिर भी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आप ये पराठे तेल से भी बना सकते हैं। हत्ता कि आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल या फिर ओलिव ऑयल से भी बना सकते हैं। और ये देखिए इतना शानदार, इतना आराम से ये मूली का पराठा तैयार हो गया और इसमें ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं है। अब ये तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में आपने फिर से एक गोल रोटी की तरह बेल लेना है और बीच में फिलिंग बिल्कुल बीचों बीच लगानी है। और अब हम इसको स्क्वायर की तरह बिल्कुल चारों तरफ से इसको पलट के बिल्कुल स्क्वायर कर लेंगे। और ये बना रही थी मैं बच्चों के लिए पराठा। बच्चे जो हैं वो स्क्वायर पराठा बहुत शौक से खाते हैं। छोटा सा उनको बना के देने के लिए आप थोड़ा बड़ा पेड़ा ले लीजिएगा, तो बड़े पैन में आप उसको बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। खैर, ये छोटे साइज़ का पराठा बच्चों के लिए है ख़ास। और इसमें कभी कभी होता है कि थोड़ी बहुत मूली साइड से बाहर आ जाती है, मगर जो 2 रोटियों को चिपका कर आप उंगली की मदद से प्रेस करके बनाते हैं उसमें से कभी बाहर नहीं आता और ना ही वो खुलते हैं। ये देखिए कितना खस्ता तैयार हुआ है। और यकीन जानिए इतने खस्ता तैयार हो रहे थे क्योंकि हमने आटा गूंथते वक्त उसमें घी डाला था। कुछ लोग आटा गूंथते वक्त तेल भी डालते हैं, मगर उससे पराठे उतने कुरकुरे और खस्ता नहीं बनते। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप घी डालिएगा आटा गूंथते हुए। 1 चमचा घी भी डाल देंगे तो आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे, भले वो चक्की के आटे से बने हों, मैदे से ना बने हों। आप मेरी सेम रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, मगर मैदा सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कभी कभी खाया जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर मैं आपसे कहूँगी कि चक्की के आटे से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार पराठे तैयार होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, टेक केयर।